हेलो किड्स, स्वर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके साथ में व्यंजन की बात करती हूँ। व्यंजन व्यंजन का मतलब पता है क्या होता है? क ख ग घ ङ। या ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है? देखो, ये क्या है? क से कबूतर। कैसे बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं, है ना? ये इसको कहते हैं कैसे कबूतर। तो हम सबसे पहले हम अब व्यंजन ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क हैंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कै के बाद क्या आता है? कै के बाद आता है ख। ख से खरगोश। देन हम कै के पास पे हैंग कर देंगे ख। अब ख के बाद क्या आता है बच्चों? ग। ग से गमला। देन ख के बाद हम ग ट्री पर लगा देंगे। ग के बाद क्या आता है? घ से घर। क्या आता है? घ से घर। देन गमला के बाद घ लगा देंगे हम। देन घ से क्या के बाद क्या आता है? अरे खाली, यानी इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हमारे हो गए 5, ठीक है, व्यंजन। इसके बाद कौन सी लाइन आती है हमारी? देखो, इसके बाद आती है जैसे चम्मच वाली लाइन, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट? च से चम्मच। तो हम च लगाएंगे सबसे पहले। फिर छ के बाद क्या आता है? छ से छतरी। जब बारिश आती है तो हम इस छतरी का यूज करते हैं ना, ताकि हम गीले ना हो। तो ये होता है हमारा छ से छतरी। छ से चम्मच के बाद छ से छतरी आता है। अब छ से छतरी के बाद क्या आता है? जैसे जग। क्या आता है? जैसे जग। अब हम छ के बाद ज लगा देंगे यहाँ पर, बन गया जैसे जग। जैसे जग के बाद क्या आता है? झ से झंडा, है ना? झंडा सबको देख, अपना इंडिया का झंडा जानते हो ना कैसा होता है? ऐसा ही, उसमें तीन कलर होते हैं जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं। जैसे झंडा। जैसे जग के बाद जैसे झंडा आता है। इसके बाद क्या आता है? ये खाली, जो इसका मतलब होता है ये, यानी कुछ नहीं, ये। तो ये हमारी च वर्ग की लाइन भी पूरी हो गई। अब च वर्ग के बाद में हमारा कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग, ठीक है। यानी ट वर्ग मीन्स ट वाली लाइन आती है। ट से टमाटर। टमाटर सबको पसंद है टमाटर खाना? मुझे पसंद है। टमाटर कैसे रंग का होता है? लाल लाल। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ट से टमाटर, यहाँ के बाद ट से टमाटर आएगा। ट से टमाटर के बाद क्या आता है? ठ से ठठेरा, है ना? जो बर्तन बनाता है, पॉट बनाता है मिट्टी के, वो ठ से ठठेरा। ट के बाद आता है, ट के बाद क्या आता है? ड से डमरू। ड से डमरू, मदारी खेल दिखाता है ना, तब बजाता है डमरू। ड से डमरू, जब आपने देखा होगा कभी मदारी को, गांव में बहुत आते हैं। तो ये होता है ड से डमरू। तो यहाँ पे हम ठ से ठठेरा के बाद में क्या लगाएंगे? ड से डमरू। उसके बाद आता है ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन, जैसे कुकर का ढक्कन हो गया, या कोई भी बर्तन है उसको हम कवर करते हैं, वो ढक्कन होता है ना। आपके लंच बॉक्स का भी ढक्कन होता है ना, उसी वो बनता है ढ से ढक्कन। तो ढ से डमरू के बाद ढ लगा दो। उसके बाद रे खाली। क्या है ये? रे खाली, दैट मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद ये लगा दो। अब टमाटर की लाइन भी हमारी पूरी हो गई। तो अब क्या हो गया? इसके बाद आएगा तैसे तरबूज वाली लाइन। तो तैसे क्या होता है? तैसे तरबूज। देन हम क्या लगाएंगे? ण के बाद में तय लगा देंगे। उसके बाद तैसे तरबूज के बाद क्या आता है? थ से थन। भैंस दूध देती है ना, तो दूध कहाँ से देती है? वो थ से, थन से देती है, तो वो बनता है थ से थर्मस भी होता है। इसमें थन की पिक्चर नहीं है, बट इसमें थर्मस की है। तो थ से थर्मस। थ
थ से थन भी होता है जो भैंस दूध देती है। थ से थर्मस, वो किसके बाद आता है? त से के बाद आता है, थ लगा दो। नेक्स्ट थ से थर्मस के बाद क्या आता है? द से दवात। द से दवात होती है ना, जैसे आप दवाई भी लेकर आते हो तो दवात में दवाई होती है, तो वो होता है द से दवात हिंदी में। तो थ के बाद द से दवात आता है, लगा दो उसको। उसके बाद क्या है? ध से धनुष। धनुष देखा है ना, श्री राम जी भगवान के पास ध से धनुष होता है, ये वो बनता है ध से धनुष। हो गया ध से धनुष कंप्लीट। उसके बाद ध से धनुष के बाद क्या आता है? न से नल। नल पता है ना, टैप, घर में नल है ना जिससे पानी भरते हो आप, वो होता है न से नल। तो ध से धनुष के बाद आ गया न से नल, लगा दिया। अब इसके बाद कौन सी लाइन आती है? प से पतंग वाली लाइन आती है। देखो, प से पतंग, प, ठीक है। तो ये किसके बाद आएगी? न से नल के बाद आएगी। उसके बाद क्या आता है? फ से फल। फल खाते हो ना, फ्रूट्स, वो फ से फल होता है। ये किसके बाद आता है? फ से पतंग के बाद आता है। अब क्या है? फ से फल के बाद क्या आता है? ब से बत्तख। तो ये क्या है? ब से बत्तख, ब। ये किसके बाद आता है? फ के बाद आता है। इसके बाद क्या आता है? भ से भालू। भालू देखा है ना, भालू आपने, वो भै से बनता है और वो आता किसके बाद है? बै से बत्तख के बाद आता है। इसके बाद है मैं से मछली। मछली किसके बाद आती है? भ से भालू के बाद। इसको भ से भालू के बाद हैंग कर दो। इसके बाद को क्या आता है? इसके बाद आता है य से यज्ञ। इसके बाद य से यज्ञ। यज्ञ करते हैं ना ऋषि मुनि, जो यज्ञ करते हैं, इसमें देखा है ना, आप मंदिर में जाते हो तो वो होता है य से यज्ञ। तो फिर इसके बाद है से धनुष के बाद य से यज्ञ आएगा। इसके बाद क्या आएगा? र से रस्सी। रस्सी देखे ना आपने, खाट, गांव में जाते तो खाट बनी हुई होती है रस्सी से, है ना। कोई भी चीज हमें बांधना होता है तो हम रस्सी का यूज करते हैं। तो ये होता है र से रस्सी, जो य से यज्ञ के बाद आती है। इसके बाद क्या आता है? ल से लोमड़ी। लोमड़ी देखी है ना आपने, कौन क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है ये। ल से लोमड़ी, जो र से रस्सी के बाद आता है, लगा दिया यहाँ। इसके बाद क्या है? व से वर्षा। वर्षा, बारिश होती है ना, वो वैसे बनता है, वैसे वर्षा, ठीक है। वो किसके बाद आता है? ल के बाद आता है। अब उसके बाद क्या है? ल के बाद श। श से शलगम। सैलेड खाते हो ना, सलाद खाते हो ना, वो श से शलगम भी, सब्जी भी बनती है इसकी और सलाद भी बनता है, तो वो किससे होता है? श से सलगम। तो इसको ये वह के बाद आती है। उसके बाद श से षटकोण। से षटकोण, जिसके 6 कोने होते हैं। ये है ना, कोने काउंट करोगे ना इसे स्टार के, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं षटकोण, जिसके 6 कोण हैं, यानी कोने हैं 6। तो ये बन गया श से षटकोण, जो श से सलगम के बाद आता है। उसके बाद क्या आएगा? से सपेरा। सपेरा देखा है ना, सांप दिखाता है हमें, बहुत सारे सांप डांस, नाचते हुए बहुत सारे खेल करता है, उसको हम से सपेरा कहते हैं। तो ये किसके बाद आता है? श से षटकोण के बाद। उसके बाद क्या है? ह से हाथी, ह से हंस। उसके बाद ह से हंस आता है। किसके बाद आता है? स से सपेरा के बाद। उसको यहाँ पे हैंग कर देते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ग से ज्ञानी। ग से ज्ञानी, जो ऋ से ऋषि होता है ना, उसको ग से ज्ञानी भी कहते हैं, है ना। जैसे आप लोगों का भी नाम होता है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हम
मोटू भी बोलते हैं, किट्टू भी बोलते हैं, असली में नाम आपका कुछ और होता है। वैसे ही ऋषि 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 और ज्ञानी, ठीक है। ऋषि भी कहते हैं इसको, ज्ञानी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ऋषि पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये किसके बाद आता है, है से हाथी के बाद आता है। उसके बाद आता है त्रे से त्रिशूल। त्रे से त्रिशूल, त्रिशूल पता है किसके पास होता है, किसके पास होता है त्रिशूल, ये होता है, हाँ, शिव जी भगवान के पास देखा है ना आपने त्रिशूल, उसको कहते हैं त्रे से त्रिशूल, ओके। तो ये किसके बाद आता है, कैसे, ज्ञानी के बाद आता है। उसके बाद क्या है, क्षय से क्षत्रिय। क्षत्रिय जो हमारे योद्धा लोग जाते हैं ना, क्षत्रिय वीर पुरुष होते हैं जो युद्ध में, युद्ध के अंदर क्या करते हैं, फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं ना, अपने देश को बचाते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, वो होते हैं क्षत्रिय, जो बनते हैं क्षय से क्षत्रिय, ओके। तो ये हमारे क्या पूरे हो गए, ये हमारे पूरे हो गए व्यंजन, ठीक है। तो आपको समझ में आया, हमें इसी तरह से बिल्कुल क्रम से हमें अपने पुस्तक पर भी लिखना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार जैसे आपने स्वर रिवाइज किए थे ना, दोहराए थे मेरे साथ में, वैसे ही आप व्यंजन भी मेरे साथ दोहराइए। फिर से दोहराने हैं मेरे साथ में, कैसे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, रे खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, ञ खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ड़ खाली। नेक्स्ट, त से तरबूज, थ से थर्मस, त से टमाटर, ठ से क्या आएगा ड़ खाली के बाद, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवार, ध से धनुष, न से नल। नेक्स्ट, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली। इसके बाद क्या आएगा, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लोमड़ी, व से वर्षा। देन श से सलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हंस, ग से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, श से क्षत्रिय। इस प्रकार से हमारे व्यंजन पूरे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब कितने हैं, स्वर तो हमारे कितने थे, 13 थे। व्यंजन का इतना सुंदर पेड़ तो बना लिया, अब इस पेड़ पर हमने कितने व्यंजन लगाए हैं, चलो मेरे साथ गिनो आप, ठीक है। कितने व्यंजन हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36। तो हमने इस पेड़ के ऊपर कितने व्यंजन लगाए हैं, 36 यानी 36। अब 36 व्यंजन लगाए हैं, आपको इनको क्या करना है, मेरी वीडियो को बार बार देखना है और इनको पढ़ना है और ऐसे ही सीक्वेंस में क्रम से अपने नोटबुक पर लिखना भी है। ओके किड्स, बाय, सी यू अगेन।